टू माय चैनल। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस में 25 में से 25 क्वेश्चन कैसे करके आएँ और साइंस में पूरे के पूरे नंबर हम कैसे लेके आएँ। तो दोस्तों आपने ये बुक देखा ही होगा जो स्पीडी की है, रेलवे समान विज्ञान, जो 28 वर्षों का प्रश्न पत्र सहित है। दोस्तों इसमें आपको वो चीज़ मिलेगा जो और किसी अन्य बुकों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर ये है, आपको जो रेलवे एलपी, जो रेलवे असिस्टेंस लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था 2018, यहाँ से लेके और आपको CBT 2 का जो हुआ था रेलवे लोको पायलट का, वहाँ तक का आपको मिलेगा। और इसके अंदर पूरे साइंस के ही हैं। ये 15 पेज हैं और आपने ये 15 पेज पढ़ लिया तो आप 25 में से 25 और नहीं तो 20 तो आप करके ही आओगे इसमें से। इसमें पूरे साइंस के हैं और कौन सी शिफ्ट में कब पूछा गया था आपको ये भी दे रखा है। इसके अंदर आपको ग्रुप डी का भी दे रखा है, कि कौन कौन से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे दे रखे हैं। बस 15 पेज आप 15 पेज पढ़ लिए तो आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रटोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा आपको बस इसके अंदर ये करना है कि आप यहाँ से शुरू करिए, रेलवे यहाँ से, ये NTPC का है तो आप इसको पढ़ो, इसको बाद में पढ़ लेना, पहले इसे पढ़ना है आपको कि रेलवे लोको पायलट से यहाँ से पढ़िए 9/8/2018 से, और आप सीधा लास्ट तक पढ़ना है। ये आपका है LP सेकेंड है CBT 2 में 23/1/2019 तक का। ये पूरे 15 पेज हैं। 15 पेज आपने इसे एक दिन में ख़त्म करिए चाहे 2 दिन में ख़त्म करिए, वैसे इसे 2 घंटे में पूरे पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। आपको इसको रटना नहीं है, बस आपको ऐसे पढ़ना है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो अवतल दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन पाइए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन। फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चन पाइए, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस। बस आपको ऐसे ही पढ़ना है। बस आपने एक बार पढ़ लिया तो बस इसको अब इसे यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक आपने पूरा पढ़ लिया। यहाँ तक आप उसके बाद से क्या करिए कि यहाँ से इसमें चैप्टर वाइज भी है और इसके अंदर और भी अधिक क्वेश्चन है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत अगर है, पढ़ने को मन कर रहा है तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। इसके अंदर ये भी है साधारण नमक का, और इसका सुहागा का क्या रासायनिक नाम है, इसका फॉर्मूला है। और इसके अंदर 2 या 3 बार आपने इसको रिपीट कर लिया, बस ऐसे ही पढ़ के तो आप पेपर में इसमें से 25 में से आप 20 क्वेश्चन आपको हूबहू यही ऐसे ही मिलेंगे और आप यही करके आंसर करके आओगे। और आपको क्वेश्चन जब पेपर में, जब एग्ज़ाम में जब बैठोगे देने के लिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा हाँ मैं यही पढ़ के आया हूँ, यही इसका आंसर है। और इसी में से ही पेपर में आएंगे कोई क्वेश्चन। साइंस के जो लिमिट हैं, जो क्वेश्चन है वो लिमिट है, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन यही रिपीट होंगे और ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। आपने देखा भी होगा NTPC का, अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप जब इसे पढ़ोगे आप ज़रूर देखोगे कि हाँ मेरे पेपर में ये आया था क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन NTPC में एक आध क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आप स्पीडी की बुक है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान विज्ञान। ये आपको किसी भी स्टेशनरी बुक पे आपको ये मतलब कि अवेलेबल हो जाएगा। और ये आपको 110, 120 और 140 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसका रेट दे रखा है, आप इसका रेट देखेंगे 240 रुपये, लेकिन इसका 240 रेट नहीं है, ये आपको 140, 100, 110 इस रेट में आपको ये बुक मिल जाएगा। तो आप रेलवे ग्रुप डी का अगर तैयारी कर रहे हैं
और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये बुक ज़रूर फॉलो करिए। इस बुक से पढ़ने से ये आपकी साइंस पूरी क्लियर हो जाएगी और आपको कोई दूसरी बुक नहीं लेनी और दूसरी बुक नहीं छूनी, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है। आपको बस अब तैयारी करनी है। आपने बस यही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर कुछ और भी आपको मन है पढ़ने का तो आप रेलवे समान विज्ञान के साइंस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब ऐसे आप इसी को पढ़ लोगे तो आपको और कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसे ट्राई करिए और आप इसे पढ़ के रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम दीजिए और फिर हमें बताइएगा कि हमने क्या बताया था, सही बताया था कि नहीं बताया था, क्योंकि इसी में से ही पेपर रिपीट होंगे। अगर आपके पास और टाइम है तो आप इसको शुरू से पढ़ सकते हैं। ये 1992 से क्वेश्चन है आपके पास, ये आप एक बार इसको शुरू से ही पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप ये 15 पेज हैं, आपको 15 पेज कैसे भी 10 दिन के अंदर में आपको 2 या 3 बार रिपीट करना है और एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले, और आपको इसको फिर से 2-3 बार रिपीट कर दोगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने क्वेश्चन ये स्पीडी से पढ़ा है। दोस्तों, हम तो यही बताएंगे बस कि आप तैयारी करिए और साइंस के क्वेश्चन के लिए और इसके लिए और कहीं ना जाए। आप स्पीडी की बुक लें, और आप नहीं ले सकते हो तो हम आपको इसके पूरे क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरे 15 पेज के हम क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट लेकर आएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।